Good morning, student. Today we shall read about past indefinite tense. Past indefinite tense shows the action and event which happened in the past. So let us see the structure of past indefinite tense. So we are talking about past indefinite tense. Past indefinite tense का जो structure है वो क्या बनेगा? Subject, who is second form of the verb in the affirmative sentences, and object. ये affirmative जो sentence है इसी में ये verb की second form लगेगी ये एफर्मेटिव सेंटेंस में. बाकी जो नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, उस सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. इसलिए थोड़ा सा टिपिकल भी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म द वर्ब इज यूज्ड. अगर हम सेंटेंस लिखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम कोई सेंटेंस लिखें तो एफर्मेटिव ही came here yesterday. Came, second form of the verb has been used in the affirmative sentence, and then अगर इसको हम if we change this sentence into negative, so the structure will be he did not come here yesterday. Did यहाँ पे आया as a helping verb, come first form of the verbs, and yesterday adverb of time indicate करते कि जो event है जो किसी के आने की वो happen कब हुई? Only yesterday. They killed a lion. उन्होंने एक सांप को मारा. पास्ट इवेंट है, वी सेकंड है. अब हम अगर इसको नेगेटिव बदलें तो दे डिड नॉट kill a lion. उन्होंने एक शेर को नहीं मारा. kill first form of the verb, killed second form of the verbs. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सिंपल है. एफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, वी सेकंड, ऑब्जेक्ट और कोई भी टाइम एडवर्ब लगेगी इसमें. जैसे यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, इस टाइप से जो टाइम एडवर्ब है वो नियर पास्ट की जो इंसिडेंट इवेंट अकर्ड होते हैं उनको ये इंडिकेट करता है. और इसमें ना तो प्रेजेंट की तरह, सिंपल प्रेजेंट की तरह ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनके साथ एस या एस वो नहीं लगता. सभी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट होगा नेगेटिव में, और एफर्मेटिव सेंटेंस में वी फर्स्ट का यूज होगा. इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं इस टाइप की. सिर्फ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म द वर्ब्स, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म द वर्ब्स. इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा. जैसे हमने लिखा दे किल्ड ए लायन, दे डिड नॉट किल ए लायन. और अगर इंट्रोगेटिव करें तो डिड दे किल ए लाइन और साइन ऑफ इंट्रोगेशन. अब किन कंडीशंस में सिंपल पास्ट का यूज होता है वो देख लेते हैं. लेट्स सी इन विच कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड.
सिंपल पास्ट टेंस को अगर हम यूज करें तो एम्फेटिक सेंटेंस होते हैं, एम्फेटिक जो जोर देने के लिए। जैसे अगर हम सिंपल प्रेजेंट में बात करें, ही डज स्मोक बट डजंट एक्सेप्ट इट, तो ऐसे ही अगर हम सिंपल पास्ट में करें तो he did smoke but didn't accept it. He did smoke, पीता था लेकिन स्मोकिंग करता था लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर इम्फेटिक का देखें हम एग्जाम्पल तो सी डिड सिंग, उसने गाया, सी डिड सिंग उसने गाया लेकिन बट नॉट विद ए विल, बट नॉट विद ए विल, गाया उसने, सी डिड सिंग लेकिन विल के साथ, इच्छा के साथ नहीं, अनविलिंगली, शी सैंग अनविलिंगली। आगे हम इसका अगर यूसेज देखें तो और इसके कई सारे यूसेज होते हैं सिंपल पास्ट में। जनरली जो वर्ड्स होते हैं, यस्टरडे, लास्ट जिसमें नाइट भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं, एगो, इन जो ये टाइम एडवर्ब हैं इसमें सिंपल पास्ट का यूज होता है। कैसे? आई मेट राम यस्टरडे, मैं कल राम से मिला। नेगेटिव, आई डिड नॉट, अब करेंगे हम इसको मीट, जो ध्यान देने की बात है, नोट वर्दी जो फैक्ट है इसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई मेट राम यस्टरडे, मैं कल राम से मिला। आई डिड नॉट मीट राम और यस्टरडे। आगे वी saw a movie last night, कल रात हमने एक मूवी देखी। सा, सी सॉ सीन, और नेगेटिव करेंगे जिसका, वी डिड नॉट सी ए मूवी और लास्ट नाइट, हमने कल रात कोई मूवी नहीं देखी। एगो, लेट अस सी द यूज ऑफ एगो। इसमें यस्टरडे का यूज हमने देख लिया, लास्ट का देख लिया, और अब हम इसमें देखेंगे एगो। इंडिया got its freedom five decades ago। इन कंडीशंस में एगो, लास्ट, यस्टरडे, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सिंपल पास्ट को इंडिकेट करने के लिए होते हैं। और एक हैबिचुअल फैक्ट, अगर कोई हैबिट शो करनी हो, इफ़ देयर इज एनी हैबिचुअल फैक्ट, ओ व्हाट विल वी यूज़, हैबिचुअल फैक्ट के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। जैसे
हैबिचुअल फैक्ट। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलते थे। इसमें हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू इज ऑल्सो यूज्ड इन द पास्ट फॉर द सिंपल पास्ट टू शो हैबिट, पास्ट हैबिट, और लेकिन वो अब रिसेंट में नहीं होती। इसका अगर हम नेगेटिव करें, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, नेगेटिव करेंगे तो गांधी जी डिड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फिर ये स्पीक हो जाएगा। ये जो है स्पोक रूट वर्ब हो जाएगी, इसकी क्या बन जाएगी? स्पीक। I went out for walk in the morning last year। लास्ट ईयर में वॉक के लिए जाया करता था, लेकिन अब नहीं, मीन्स पास्ट हैबिट होगी, रिसेंट नहीं है। आई वेंट आउट, अगर इसका नेगेटिव करें तो आई डिड नॉट गो आउट फॉर वॉक इन द मॉर्निंग लास्ट ईयर। आगे अगर हम इसको हैबिट को ही शो करने के लिए सेंटेंस लिखें तो इन दोज डेज, प्रीवियस डेज में क्या लिखेंगे? इन दोज डेज माई मदर गेव मी some money every day। यहाँ पे एवरी डे भी लग गया, जो कि वैसे तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन इन दोज डेज, उन दिनों में, दैट इंडिकेट द इवेंट हैपेंड इन द पास्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर हम यूज टू का देखें तो ही यूज टू स्मोक, वो स्मोकिंग क्या करता था, लेकिन अब स्मोकिंग नहीं करता। When I was a student, when I was a student, when I was a student, जब मैं स्टूडेंट था तो यहाँ पे कोमा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। When I was a student, I used to run very well। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बड़ा तेज दौड़ता था, वेरी वेल। और यूज टू का हम यूज देखें तो ही यूज टू रीड गीता he used to read few chapters of Gita every day। used to habit, past habit शो करता है, used to also shows habit। और इसमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं, yesterday वगैरह मैंने बता दिया, लास्ट ईयर बता दिया, एगो के साथ सिंपल पास्ट होता है। अब एक वर्ड्स होता है while, जिसमें दो पास्ट के एक्शन एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं साइड बाय साइड। कैसे? लेट्स सी। while का यूज करके हम क्या करते हैं? while I sipped coffee, I
रिवाइज्ड माई लेसन। दो काम एक साथ है, टू एक्शन हैपन साइमल्टेनियसली व्हाइल आई सिप कॉफ़ी। जब मैंने कॉफ़ी पी शिप कर करके, तो मैंने उस टाइम क्या किया, आई रिवाइज्ड माई लेसन, मैंने अपने लेसन को रिवाइज किया। आगे देखो, व्हाइल सीता sang, जब सीता ने sang किया तो रामा डांस्ड। दोनों एक्शन एक साथ है। while सीता sang, सीता ने जब गाना गाया तो राम ने डांस किया। she watched TV as well as she knitted the sweater। जब उसने टीवी देखा, when she watched TV as well as knitted the sweater, उसने स्वेटर को knitted किया। ये दो जो एक्शन है ये साइड बाय साइड चलते हैं, सिंपल पास्ट में यूज करते हैं while का। अब आगे देखें, when से भी दो एक्शन होते हैं, लेकिन ये साइड बाय साइड ना होके कब होते हैं कि एक एक्शन, वन एक्शन इज फिनिश्ड देन इंस्टेंटली सेकेंड एक्शन स्टार्टेड। when he called her flirt, जब उसने ही ने शी को क्या कहा, फ्लर्ट कहा जिस टाइम, तो इंस्टेंटली क्या हुआ, शी हिट हिम, उसने उसको हिट किया। हिट की जो फॉर्म होते हैं वो सेम होते हैं सारी, कहीं आप हिट कर दो तो इट विल बी रॉन्ग सेंटेंस। जैसे कई बार हम करते हैं इससे हटके है, चलो इसी में कर देते हैं, when he beat his sister, जब उसने अपनी बहन को, बीट जो फॉर्म होते हैं इसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होती है, थर्ड अलग होते हैं, बीटन। तो कई बार और बच्चे लिख देते हैं नेगेटिव करके, हमने लिख दे बीट, अब उसको वो BIT भी कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ। तो वर्ब की फॉर्म इसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। व्हेन ही बीट हिज सिस्टर शी वेप्ट। और आगे हम बेटरली एडवर्ब यूज करके सेंटेंस को इनलार्जमेंट कर सकते हैं। When I opened the door, नेक्स्ट एक्शन क्या हुआ, साइमल्टेनियसली नहीं कहेगी कि इंस्टेंटली नेक्स्ट। When I opened the door, some guest arrived। पहले डोर ओपन हुआ, फिर ये इंस्टेंटली सेकेंड एक्शन क्या हुआ कि वो कुछ जो गेस्ट थे, मेहमान थे, वो अंदर आ गए। ऐसे जैसे व्हेन द सर्कस शो एंडेड, कॉमा व्हेन, जब भी हम सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले करें, डोंट फॉरगेट टू यूज कॉमा आफ्टर दिस। व्हेन द सर्कस शो एंडेड, कॉमा द स्पेक्टेटर स्टेप्ड आउट, ये खत्म हुआ सर्कस शो, स्पेक्टेटर्स क्या हुआ, स्टेप्ड आउट हो गए। अब इसमें व्हेन और व्हाइल का तो यूज़ मैंने बता ही दिया है, और इसके फर्दर भी यूज़ हैं। आई प्लेड चेस व्हाइल ही स्लेप्ट, दो काम एक साथ हो रहे हैं, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। व्हेन आई लिव्ड इन दिल्ली वी ऑफन ट्रेवल्ड बाय बस, करते थे, ये पास्ट की रिसेंट इवेंट है। व्हेन आई वेंट टू बेड
द लाइट वेंट आउट, ये एक्शन जब पहले बेड पे गया तो एट द नेक्स्ट इंस्टेंट क्या हुआ कि जो लाइट वो वेंट आउट हो गई, चले गई। टिल अनटिल का भी हम इसमें यूज करते हैं। वी यूज टिल एंड अनटिल फॉर द टाइम, रिसेंट पास्ट की जो इंसिडेंट होती हैं। शी वेटेड फॉर हर मदर टिल या ओब्लिक अनटिल इट गोट डार्क। ये देखो टिल इट गोट डार्क, उसने अपनी मम्मी का कब तक इंतजार किया, टिल टाइम के लिए, तब तक इट गोट डार्क, जब तक कि अंधेरा नहीं हुआ। एज सून एज he opened the door, some stranger, अनजान लोग entered, some stranger entered, जो उसने as soon as he opened the door, some stranger entered हो गए, वहाँ पे आ गए। सो कुछ कंडीशन में इसका स्टूडेंट यूज रॉन्ग कर देते हैं, वो क्या है, आई लेट यू नो बिफोर वाइंडिंग अप दिस वीडियो, यू विल कम टू नो दैट द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। ही पास्ड इज 10th क्लास, अगर हम करें ही पास्ड हिज 10th क्लास in 2015। हम ये नहीं लिखेंगे कि he has, हम ये अगर करेंगे he has passed his 10th क्लास, आगे एज इट इज करें तो ये यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग, दिस वन इज राइट। सो टेक केयर बिफोर डूइंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, कीप इन माइंड। अगर हम ये कहें आगे फर्दर, अगर हमें इस टाइप का सेंटेंस लिखें, माई फादर हैज रिटर्न्ड फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, तो बेटा ये सेंटेंस क्या होगा, इट विल बी रॉन्ग। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, माई फादर returned from दिल्ली और यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे जो है वो सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है। शी रोट ए लेटर टू मी लास्ट इवनिंग, ये नहीं लिखेंगे शी हैज़ रिटन ए लेटर टू मी लास्ट इवनिंग, इट विल बी टर्म्ड एज द रॉन्ग सेंटेंस। बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर, ये नहीं कहेंगे हम कि बाबर हैज़ और फाउंडेड मुगल एम्पायर। रिसेंट पास्ट की इवेंट को इंडिकेट करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड नेगेटिव सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एफर्मेटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म कहेंगे। इफ आई हैव सेड दैट फर्स्ट फॉर्म, इट विल बी रॉन्ग। सब्जेक्ट वी second form the verb will be used, subject second form the verb और object। नेगेटिव है subject first form the verb,
पहले डिड नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब्स और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आ जाएगा। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आगे कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क मी स्टूडेंट। आई होप you have understood this topic well. If still you have any kind of problems, so you can ask your teachers. So keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.